हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं चल रहा हूँ गोवा में अर्ली मॉर्निंग सैटरडे को। Hyundai वेन्यू नई वाली गाड़ी है और ये है मेरे पास HX10 वर्जन जो टर्बो DCT वाला वेरिएंट है, वो जिसकी क्लेम्ड माइलेज है 20 किलोमीटर्स पर लीटर। आज हम क्या करेंगे, गाड़ी चलो मैंने आपको बहुत बार दिखा दी है, वॉक अराउंड हो गया, सब कुछ हो गया इसका। तो आज रियल लाइफ में परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे, राइड क्वालिटी देखेंगे कैसी है, पहले से बेटर है या खराब हुई है, रियल वर्ल्ड में माइलेज कितना देती है। तो गाड़ी में फुल टैंक पेट्रोल भरवा दिया है, ट्रिप मीटर अभी मैं रीसेट करूंगा और हम चल पड़ेंगे ड्राइव पे। 0 किलोमीटर 0 आवर्स 0 किलोमीटर्स पर लीटर 739 की रेंज दिखा रहा है फुल टैंक पे। लेट्स गो। नई वाली वेन्यू के साथ 25 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिए मैंने एंड द MID इज शोइंग ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर्स पर लीटर, जो काफ़ी डिसेंट माइलेज है मेरे हिसाब से। ना इट्स सैटरडे मॉर्निंग, गोवा में तो लोग अभी तक उठे नहीं है, रोड खाली है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, बट हाँ थोड़ी मूवमेंट तो चल रही है व्हीकल्स की। तो ऐसा भी नहीं है कि पूरा ही खाली रोड मिल रहा है। इट टुक मी अराउंड 10 किलोमीटर्स ऑफ ड्राइविंग टू गेट आउट फ्रॉम द सिटी टू द हाईवे राइट नाउ। हाईवे बहुत ही अच्छा है, काफ़ी वेल पेव्ड लग रहा है वैसे। तो यहाँ पे मैं चलाऊंगा गाड़ी, 100 किलोमीटर कंप्लीट करेंगे, देखते हैं कितना माइलेज देती है। फर्स्ट इंप्रेशंस अच्छे हैं, इट इज़ इम्प्रूव्ड ओवर द ओल्डर वेन्यू। काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हुई है, NVH लेवल्स जो है गाड़ी के वो बेटर हो गए हैं, जो बाहर से साउंड आती है अंदर वो थोड़ी कम हो गई है। जो इंजन है वो थोड़ा ज़्यादा स्मूथ फील हो रहा है कंपेयर टू द प्रीवियस वेन्यू। इट इज़ द सेम इंजन फॉर श्योर, बट थोड़ी स्मूथनेस मुझे बेटर लगी एंड ड्राइविलिटी ठीक ठाक है, सेम है। मतलब 120 हॉर्स पावर इसमें, 172 Nm का टॉर्क है। इट फील्स द सेम, बट थोड़ी जो लो एंड में स्मूथनेस है वो बेटर हो गई है इसमें। सो दैट्स अ वेरी नाइस प्लस पॉइंट। राइड क्वालिटी में इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट डिफरेंस, बहुत ही अच्छी हो गई है राइड। आई वुड स्टिल से इट इज़ नॉट द बेस्ट राइड क्वालिटी, थोड़ी जो है मतलब स्टिफ एजेस जो होते हैं रोड पे वो फील होते हैं अभी भी गाड़ी में। लेकिन जो पुरानी वेन्यू थी उसमें रियर में तो स्पेशली काफ़ी बम्पीनेस फील होती थी एंड द कार यूज्ड टू मूव अराउंड अ बिट। ये वाली ज़्यादा स्टेबल और प्लांटेड फील होती है। तो अगेन यहाँ पे भी Hyundai ने काफ़ी अच्छे से काम किया है, जो फील होता है व्हेन यू ड्राइव द कार। स्टीयरिंग में एकदम लाइट आपको फील मिलती है, इट्स अ वेरी लाइट स्टीयरिंग, ज़्यादा हेफ्ट है नहीं स्टीयरिंग में और इतना ज़्यादा फीडबैक भी ऑफर नहीं करता। तो आई वुड से इट्स अ वेरी न्यूट्रल स्टीयरिंग व्हील, ऐसा कुछ मतलब है नहीं, बट डिज़ाइन में अच्छा है, पकड़ने में भी काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। एंड सीटिंग पोजीशन सेम है वेन्यू जैसी पुरानी, तो वहाँ पे कोई ऐसा मेजर डिफरेंस है नहीं। क्वालिटी ऑफ कोर्स इज नोटिसेबली बेटर, बट बहुत सारी चीज़ें किया सेरोस से सिमिलर लगती है। यहाँ पे जो डिज़ाइन एलिमेंट्स है, जो लेआउट है वो सेरोस जैसा इसमें फील हो जाता है। AC कंट्रोल्स यहाँ पे आ जाते हैं सेरोस में, यहाँ पे आपको थोड़े ट्रिपल स्क्रीन लेआउट में चीज़ें मिल जाती है, जो मिडिल में छोटी सी स्क्रीन आती है। बट अदरवाइज क्वालिटी फील्स नाइस, वेरी कंसिस्टेंट ओवरऑल। अब इसको मैं कंटिन्यू करूँगा ड्राइव करना, देखते हैं माइलेज में कितना बढ़ा हो या कितनी माइलेज नीचे जाती है बेस्ड ऑन द ट्रैफिक। आई ट्राई एंड ड्राइव द कार इन ट्रैफिक ऑल्सो, तो देखते हैं कैसी माइलेज देती है गाड़ी। 50 किलोमीटर हो गए नई वाली वेन्यू के साथ। माइलेज थोड़ा ड्रॉप हुआ है, 12.5-13 के बीच में माइलेज दे रही है। लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द रियर सीट स्पेस। नाउ Hyundai इज सेइंग दैट दे हैव इंक्रीज द व्हील बेस बाय 20 मिलीमीटर्स, यानी कि 2 सेंटीमीटर से गाड़ी का व्हील बेस बढ़ा, बट लेंथ वही सेम है। तो कितना फ़र्क पड़ा है स्पेस में? आई थिंक देयर इज नॉट major difference over here, hardly any difference. And you can see the leg room that I have. I'm 6 feet tall, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरी नी ऑलमोस्ट टच हो रही है फ्रंट सीट को। फ्रंट सीट को मैंने मेरी ही सीटिंग पोजीशन के हिसाब से थोड़ा पीछे लिया है, सो दैट यू नो आई एम कंफर्टेबल ओवर देयर ऑल्सो। हेड रूम मुझे अच्छा लगा, हेड रूम इज़ मोर देन इनफ राइट हेयर। गाड़ी की जो विड्थ है वो थोड़ी कम लगती है, आई डोंट नो व्हाई। सिरोस सेम साइज़ की आती है, लेकिन वो थोड़ी ज़्यादा स्पेस मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट में आगे निकल जाती है। यू गेट 2 AC वेंट्स राइट हियर, 2 टाइप सी पोर्ट दिए फास्ट चार्जिंग के लिए, बट एयर प्योरीफायर ये गाड़ी में नहीं आता है। पैनोरामिक सनरूफ नहीं आता है, मिडिल में यहाँ पे हेडरेस्ट नहीं आता है, एंड फ्रंट सीट बैक डजेंट हैव एनी पॉकेट्स ऑल्सो, विच इज़ क्वाइट शॉकिंग। ये बेसिक फीचर सब गाड़ी में आ जाता है। रियर सीट डजेंट हैव वेंटिलेशन, सो दैट इज़ अगेन समथिंग विच इज़ ऑफर्ड ऑन द सिरोस। ये जो सीट है वो रिक्लाइन हो जाती है, अभी फुल रिक्लाइन करके मैंने रखी है। आई ब्रिंग इट बैक टू इट्स अपराइट पोजीशन, और अभी ये एंगल थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल है, पीछे वाला ज़्यादा ही रिक्लाइन हो गया था। दिस इज़ कंफर्टेबल, बट आई थिंक स्पेस थोड़ी और बेटर होती तो अच्छा हो जाता। द शेप ऑफ द सीट इज़ गुड, क्वालिटी जो है अपहोल्स्ट्री की वो काफ़ी अच्छी है।
अगर हम काइलैक के साथ कंपेयर करें तो काइलैक की जो सीट है उसमें थोड़े शार्प एजेस आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा फ्लैट फ्लोर मिल जाता है, सो यू कैन स्प्रेड अराउंड एंड सिट कंफर्टेबली. राइड क्वालिटी डेफिनेटली बिग इंप्रूवमेंट ओवर द प्रीवियस वेन्यू, एंड सिरोस के कंपैरिजन में भी थोड़ी बेटर कंफर्ट इसमें आपको मिल जाती है इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी ओवर बैड रोड्स. Now while you do not get rear ventilation, आपको पीछे सन ब्लाइंड्स मिल जाते हैं. दिस इज अगेन अ न्यू फीचर जो पहले Hyundai वेन्यू में नहीं आता था, तो दिस इज अ वेरी गुड फीचर टू हैव. 75 किलोमीटर्स कंप्लीट हो गए वेन्यू चलाते चलाते. इट इज नाउ शोइंग 13.5 किलोमीटर्स पर लीटर बिकॉज हाईवे पे ज़्यादातर गाड़ी चलाई है. आई बीन मेंटेनिंग कंसिस्टेंट स्पीड और गाड़ी को नॉर्मल मोड में चलाया है. ओनली फॉर सम टाइम आई ड्रोव द कार इन इको मोड एंड स्पोर्ट मोड जस्ट टू टेस्ट द डिफरेंस इन द पावर डिलीवरी एंड द एक्सलरेशन, तो वो हो गया है. एंड राइड क्वालिटी में डेफिनेटली थोड़ा इंप्रूवमेंट है पहले से. जो गाड़ी का स्टेबिलिटी है, जो कंपोजर है, वो भी थोड़ा इंप्रूव हो गया है. द फीचर्स आर नाइस. एंड पहले वाली जो वेन्यू थी उसमें बहुत ही बेसिक था ऑडियो सिस्टम. दिस वन हैज़ अ बोस ऑडियो सिस्टम, सो द डिफरेंस इन द साउंड क्वालिटी इज ऑल्सो देयर. स्क्रीन भी काफ़ी अच्छी होगी है गाड़ी की. तो वैसे तो फीचर्स में कोई कसर छोड़ी नहीं Hyundai ने, बट लॉट ऑफ थिंग्स आर ऑल्सो मिसिंग जो मैंने आपको पहले बता दिया जब मैंने रियर सीट की बात की. अभी वेन्यू बहुत लोग बोल रहे हैं कि इट्स अ मिनी रेंज रोवर और इट्स अ बेबी क्रेटा. ऐसा तो नहीं है, इट्स अ वेन्यू, सो कॉल इट अ वेन्यू. बट अगर आपको क्रेटा कंसिडर करनी है तो मैं आपको उसका भी बता देता हूँ. क्रेटा इज बिगर इन साइज, उसकी राइड क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा बेटर है. अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो हाँ, फीचर्स दोनों गाड़ी में बहुत सारे आते हैं. एंड यू कुड एक्चुअली बाय अ मिड वेरिएंट ऑफ द क्रेटा फॉर द प्राइस ऑफ दिस वेन्यू. तो क्रेटा भी बहुत ही सॉर्टेड गाड़ी है. मुझे एक्चुअली ज़्यादा बेटर लगती है क्रेटा बिकॉज इट इज़ बिगर, इट इज़ अ लॉट मोर प्रैक्टिकल. एंड मतलब 4-5 लोग उसमें आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं. लगेज की कैपेसिटी भी अच्छी है. एंड ऑफ कोर्स इट हैज़ अ लॉट मोर पावर ऑल्सो. जो टर्बो पेट्रोल आता है क्रेटा में 160 हॉर्स पावर बनाता है. इवन इफ यू बाय द NA इंजन 1.5 NA, इट्स अ नाइस स्मूथ इंजन. मे नॉट बी वेरी स्पोर्टी बट 4-सिलेंडर इंजन है, स्मूथ है, रिलायबल है. डीजल भी उसमें सेम इंजन आ जाता है. सो येस, आई थिंक 17-18 लाख रुपीज़ में क्रेटा का जो मिड वेरिएंट है दैट ऑल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. बट जो वेन्यू है नई वाली, दिस इज ऑल्सो ह्यूज इंप्रूवमेंट ओवर द ओल्डर वेन्यू, दैट इज फॉर श्योर. कुछ चीज़ें ऑफकोर्स हो सकती थी बेटर, जैसे कि रियर सीट स्पेस, बट ओवरऑल जो गाड़ी का फील गुड फैक्टर है वो डेफिनेटली इट हैज़ गॉन अ फ्यू नॉचेस अप. ADAS लेवल 2 आ जाता है. द क्लस्टर, द स्क्रीन, एवरीथिंग इज क्वाइट नाइस. सीटिंग पोजीशन इज कंफर्टेबल. ड्राइवर सीट में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट लगी मुझे कंफर्ट में कंपेयर टू द ओल्डर जनरेशन ऑफ द वेन्यू. तो बस अभी ड्राइव में कंटिन्यू करूँगा. आई विल कंप्लीट 100 किलोमीटर्स. आई विल गो टू द सेम फ्यूल स्टेशन, वहाँ पे पेट्रोल भरवाएंगे एंड देखते फिर रियलिस्टिकली गाड़ी ने कितना माइलेज दिया. आई थिंक 12-13 आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग. द क्लेम्ड नंबर इज 20 किलोमीटर्स पर लीटर. उतना तो पॉसिबल नहीं होता है रियल लाइफ सिनेरियोज में. द AC ऑफ द कार हैज़ बीन ऑन ऑल द टाइम और गाड़ी को नॉर्मल स्पीड्स पे चलाए. ऐसा नहीं है कि बहुत स्लो चलाई है, बहुत फास्ट चलाई. जो रियलिस्टिक डे टू डे ड्राइव में लोग स्पीड पे चलाते हैं वैसे ही गाड़ी को ड्राइव किया है. सो येस, लेट्स कंटिन्यू द ड्राइव एंड देखते हैं फिर कैसा होता है आगे. So I'm at the same petrol pump again. गाड़ी में वापस पेट्रोल भरवा लिया up to the first auto cutoff mark and the car took in 12.96 liters of petrol amounting to rupees 1252, which means अगर हम कैलकुलेट करें 100 किलोमीटर्स मैंने गाड़ी चलाई. I actually reached here when I had done 95 किलोमीटर्स. फिर 5 किलोमीटर्स करने के लिए मैंने आसपास यहाँ पे ट्रैफिक में गाड़ी चलाई सो दैट आई एम हियर एट द एग्जैक्ट 100 किलोमीटर मार्क. तो गाड़ी में गया 1252 रुपीज़ का पेट्रोल, which means at 12.96 liters of fuel, the car has given a real world mileage of 7.71 kilometers per liter, which is quite low compared to what the MID is showing. MID में 12 kilometers per liter दिखा रहा है. Running cost has come to 12.52 rupees per kilometer right now. अब आपको लगेगा ARI माइलेज 20 है, रियल वर्ल्ड में 7, 8, 9, 10 का माइलेज ये सब गाड़ी देती है, तो वो वैसा ही होता है. The claimed mileage is always very high on most of these cars, and I had the previous Venue 1 liter turbo DCT as my long termer a couple of years back. बहुत टाइम तक गाड़ी को चलाया था मुंबई के ट्रैफिक में एंड देयर ऑल्सो इट यूज्ड टू गिव अराउंड 8 to 9 किलोमीटर्स पर लीटर ऑन एन एवरेज. तो ये थी Hyundai Venue की माइलेज टेस्ट. नाउ एज अ पैकेज आई रियली लाइक द Hyundai Venue. काफ़ी इंप्रूवमेंट्स आए, काफ़ी चीज़ें बेटर हो गई, प्रीमियम हो गई है गाड़ी में. सो दैट इज़ देयर फॉर श्योर. कुछ चीज़ें और भी बेटर हो सकती थी. नाउ वेरी सून इन मुंबई व्हेन आई गेट द कार, मैं डीजल ऑटोमेटिक के साथ भी माइलेज टेस्ट करूंगा. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. देखते डीजल गाड़ी कितना माइलेज देती. इन द मीनवाइल यू गाइस लेट मी नो योर थॉट्स ऑन द Venue in the comment section below.